ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान। यह अध्याय बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें हम बहुत कुछ सीखने को है। और यदि हमें समझ में आ जाता है कि भगवान की दिव्यता क्या है, भगवान अपने भक्तों के साथ कैसे डील करते हैं, क्या हमें ये सोचना चाहिए कि वो पक्षपात करते हैं या हमें सोचना चाहिए कि अनरीजनेबल फेवर करते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हम सीख रहे हैं। तो पिछले अध्याय में हमने सुना कि भगवान का भक्तों के साथ विशेष रिश्ता है, ऑल्दो वो सबके साथ समान रहते हैं। इस श्लोक को सुनने के बाद हो सकता है कोई व्यक्ति ये सोचे कि अगर मेरा स्पेशल रिलेशन है, इसका मतलब अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी अपराध कर सकता हूँ, पाप कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान से मेरा स्पेशल रिश्ता है, जैसा कि पिछले श्लोक में हमने सुना, तो मैं बच जाऊंगा। तो ये सही भी है और ये गलत भी है। इसको समझने के लिए ये श्लोक सुनते हैं। अभी चेत सुदाचार, अभी चेत सुदुराचार, भजते माम अनन्य भाक, साधु एव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थिता ही सा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। प्रभुपाद भी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि इस श्लोक को ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे कई मतलब निकाले जा सकते हैं। एक मतलब तो निकलता है, यदि कोई जघन्य से जघन्य काम भी करे लेकिन वो भक्ति करता रहे, तो उसे साधु मानना चाहिए। तो एकदम से सुन के लगता है कि यानी कि साधु व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, जघन्य से जघन्य अपराध करे लेकिन भक्ति करता रहे, नाम जपता रहे। क्या इसका ये मतलब है? अगर इसका ये मतलब होता तो हमारे 10 अपराधों में एक अपराध है नाम के बल पर पाप करना। हाँ, तो फिर वो अपराध ना होता कि हम नाम जप रहे हैं और या भक्ति कर रहे हैं और ये सोचकर पाप कर रहे हैं कि नाम जपने से और भक्ति करने से वो पाप समाप्त हो जाएगा। साधु अपनी साधु की पोजीशन पे बना रहेगा, चाहे वो कितने भी बड़े पाप कर ले। फिर तो जितने भी साधु पकड़े जाते हैं कई बार, हाँ, वो तो फिर संत ही माने जाने चाहिए। क्या माने जाने चाहिए, क्या नहीं माने जाने चाहिए, दोनों पे अभी हमने ये भी नहीं कहा कि नहीं भी माने जाने चाहिए। यही डिस्कशन का पॉइंट है कि सबसे पहले तो ये कि यदि आप अपराध करते रहते हैं, जानबूझकर अपराध करते रहते हैं, इस आधार पर कि आप भक्ति से उसको समाप्त कर देंगे, तो वो नाम अपराध है, उस व्यक्ति को साधु नहीं माना जा सकता। और ना ही उस व्यक्ति को भगवान उसका हित करेंगे, क्योंकि एक और श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो प्रिटेंडर है उसका कल्याण नहीं हो सकता, शरण में आए हुए मर्डरर का भी कल्याण हो सकता है, बड़े से बड़े, हाँ, जिसने कोई जुर्म किया उसका भी कल्याण हो सकता है, जैसे वाल्मीकि, मृगारी इत्यादि, जगाई मदाई। लेकिन जो व्यक्ति प्रिटेंड करता है, ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो साधु है और अंदर ही अंदर वो कुछ जघन्य अपराध करता है, उसका भला नहीं हो सकता। तो ये समझने का विषय है। तो फिर यहाँ पर क्या बोला गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जीवन जीते हुए हमसे जब हम भक्ति करने लगते हैं, तो भक्ति एक माया के अगेंस्ट में एक युद्ध की ललकार है। माया संसार में लोगों को खींच रही है और हम संसार से दूर जा रहे हैं। जैसे कि कोई वस्तु को जब आसमान की तरफ फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे की तरफ खींचता है, एक स्टेज तक खींचता है। उसी तरह से जब हम माया के विरुद्ध भक्ति करने निकलते हैं तो माया हमें खींचती है एक स्टेज तक। जब तक वो स्टेज पार नहीं होती, हमें निरंतर बल लगाना पड़ता ही है। तो एक प्रकार का युद्ध है। अब इस युद्ध में कभी कभी हम हल्की सी भी अगर ढील बरत दें, तो उसी वक्त, हाँ, जैसे कि माना कोई व्यक्ति किसी बहुत ऊंची इमारत पे खड़ा है और उस इमारत पे उसने कोई वो लगाते हैं ना, जो इमारत बनाते हुए लोग, हाँ, शटरिंग्स लगाते हैं और सपोर्ट सिस्टम लगाते हैं, या कई बार कोई व्यक्ति किसी ऊंची इमारत में किसी रस्से के सहारे खड़ा है, सफाई कर रहा है,
अब वो बड़ा सुरक्षित खड़ा है, लेकिन हल्का सा वो जो उसका बेस है, उस बेस से उसका पैर हिलते ही वो नीचे आके गिरता है और समाप्त हो जाता है। जरा सा सावधानी हटने की बात है। हम आराम से चल रहे हैं सड़क के ऊपर, पहाड़ों पर, बड़ी तेज स्पीड है, लेकिन हल्का सा हमारा स्टीयरिंग घूमा और पहाड़ का जो बेस था, उस बेस से जैसे हम निकले और हम खाई में और हम समाप्त। तो वो गुरुत्वाकर्षण है, उस वक्त भी है जब हम सड़क पर चल रहे हैं, हाँ, जब हम ऊंची इमारत में किसी रस्से पर लटके, लेकिन अभी हमें उस रस्से का सहारा है, उस सड़क का सहारा है, सड़क ने हमें थाम रखा है। जैसे ही उस सड़क का सहारा हटता है हम नीचे गिर जाते हैं। उसी तरीके से जैसे ही भक्ति में हम जरा सा ढील बरतते हैं, वो खिंचाव तो ऑलरेडी है, ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि खिंचाव नहीं है, वो माया ऑलरेडी खींच रही है कई तरीके से। हमें महसूस इसलिए नहीं होता है कि हमारे साथ में एक सहारा है भक्तों का, भगवान का, शास्त्रों का, जो कि हमें थामे बैठा है। जरा सा हमने अपनी साधना में, अपने पर्पज में, अपने कार्यों में ढील बरती और कोई भी गलत कार्य किया तो हम नीचे गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि कोई नीचे गिरता है, दैट इज एन एक्सीडेंट, दैट इज नॉट एन इंटेंशनल थिंग। इसको एक दुर्घटना कहा जाता है। जानबूझ के उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन क्योंकि इस माया इतनी प्रबल है जो निरंतर खींचती है, हमसे कोई त्रुटि तो हुई डेफिनेटली, हल्की सी त्रुटि होते ही हम गिर गए। इस त्रुटि के लिए किसी को धिक्कारा नहीं जा सकता, उसको मारा नहीं जा सकता, उसको बदनाम नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं कि यदि कोई साधु पुरुष, यदि कोई भक्त कभी कोई गलती कर देता है तो उसको ऐसी समझनी चाहिए जैसे चांद में भी दाग हैं, लेकिन वो फिर भी चांदनी बिखेरता है। उसी तरह वो साधु, वो भक्त फिर भी भक्ति करता है, भक्ति को बिखेरता है, लेकिन एक्सीडेंटली, अकस्मात रूप से कभी कभी उससे कुछ गलती हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है और वो फिर उठता है। लेकिन शास्त्रों में पश्चाताप, प्रायश्चित जैसे शब्द भी बनाए गए हैं। वो भक्त प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है। पश्चाताप के आंसुओं में वो ये डिटरमिन्ड होके वचन लेता है कि अब ये नहीं करूँगा। प्रायश्चित करता है। प्रायश्चित के लिए वो भक्तिमय कार्यों को और बढ़ा देता है, अपने सामने और ज़्यादा स्थिर रहने की प्रतिज्ञा लेता है कि मैं हर अवस्था में स्थिर रहूँगा, हमेशा भक्तों का संग करूँगा, वगैरह वगैरह, जो भी है, नाम जपूँगा, इस प्रकार से। लेकिन इस सब करने के बावजूद ऐसा हो सकता है कि वो फिर से फिसल जाए। तो ऐसे में हम भक्तों को उसका सहारा देना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। अक्सर लोग ऐसे में हंसी उड़ा देते हैं, तिरस्कृत कर देते हैं। दिस इज नॉट द वे, प्रभुपाद कह रहे हैं। हम किसी को जब तिरस्कृत करें तो इसका मतलब वी आर सो बोल्ड, हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हमसे कभी कोई गलती नहीं होगी, जब हम गिरेंगे तब क्या होगा। हमेशा हमें डरना चाहिए इस माया से। प्रभुपाद हमेशा प्रार्थना करते थे भगवान के सामने कि भगवान मुझे अपनी माया से बचा के रखना। प्रभुपाद जैसे व्यक्ति, और वो कहते थे कि अक्सर यही मेरी समस्या है, ये मेरी चिंता है कि मेरे भक्त डरते नहीं हैं। उन्हें डरना चाहिए, हर किसी को डरना चाहिए वास्तव में, क्योंकि जरा सा भी असावधानी, जैसे मुन्ना बोला, अब वो बेस हिल जाता है। वो कृष्ण का जो संग है, भक्तों का संग है, वो आधार हमारा है, वो आधार हिलते ही हम नीचे गिर पड़ते हैं। लेकिन बाकी भक्तों के लिए क्या हिदायत दी जा रही है कि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, लेकिन वो भक्ति करता रहता है, प्रायश्चित करता है और ये प्रॉमिस करता है, ये भी समझना पड़ेगा साथ में कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, और इसके लिए क्षमा याचना करता है, बहुत ही अपने ऊपर ग्लानि करता है, और कुछ ऐसे कर्म करता है, रेक्टिफिकेशनरी एक्ट, कि ये दोबारा ना हो पाए, कभी मेरे से दोबारा ना हो, ये सारे प्रिकॉशंस वो लेता है, तब उसको साधु मानना चाहिए। तब हम ये नहीं कह सकते कि ये साधु नहीं है, ये तो ढोंगी है, क्योंकि दैट इज़ एन एक्सीडेंटल फॉल। और वो कोई ऐसा नहीं है कि ये तो बड़े बड़े महात्मा से ऐसा हुआ। जैसे हम विश्वामित्र के बारे में सुनते हैं, लेकिन वही विश्वामित्र, आप जानते हैं, वही विश्वामित्र भगवान राम को लेके गए थे अपने साथ। जब भगवान राम जंगल में गए तो उसी विश्वामित्र के साथ गए थे जो मेनका के चक्कर में फंस गए थे। और भगवान राम उनको गुरु मानते हैं, और भगवान राम को बहुत सारे ऐसे अस्त्र देते हैं जो उनके आगे काम आते हैं। भगवान राम का सीता से मिलन स्वयंवर में ही उनका ही हाथ होता है। कितनी विशेष पर्सनैलिटी वो रहे होंगे। वास्तव में बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं वो, रामायण के बहुत बड़े करेक्टर हैं, लेकिन हम लोग कई बार मजाक उड़ा देते हैं विश्वामित्र का। लेकिन ऐसे फॉल डाउन के बाद उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अब ऐसा नहीं करूँगा,
और अगली बार जब अप्सरा आई तो उन्होंने क्रोध की अग्नि से उसको जला ही डाला। दूसरी गलती हो गई, पहली गलती नहीं हुई फिर से, अब की बार दूसरी गलती हो गई कि अपने क्रोध में उन्होंने अपनी भक्ति को फिर से समाप्त किया। लेकिन उन्होंने उस पहली गलती का सुधार कर लिया था कि ये जब कभी कोई ऐसी स्त्री आएगी या फिर माया आएगी तो मैं विचलित नहीं होऊंगा। लेकिन वो इतना क्रोध में आ गए, डर गए बेसिकली, कि उसको भस्मी कर डाला। तो इस प्रकार से हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उसको साधु ही मानना चाहिए। अल्टीमेटली विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बने, आप जानते हैं ब्रह्म ऋषि की पदवी उन्हें अल्टीमेटली दी गई और इसलिए उन्हें भगवान राम का इतना सानिध्य प्राप्त हुआ। तो इसलिए कभी भी अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो हम उसके ऊपर हंसी ना उड़ाएं कि नेक्स्ट पर्सन कैन बी माई सेल्फ, मैं ही अगला हो सकता हूँ जो गिरा पड़ा हो। हाँ, हमें उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए, हाँ, उसको उठाना चाहिए, उसको संग देना चाहिए। कहते हैं कि आदमी तब तक गिरा नहीं मानता जब तक उठता नहीं है, जब तक उठना बंद नहीं कर देता। इसलिए बार बार हमें उठना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। एक ही गलती अगर कोई बार बार करे तो ये ठीक बात नहीं है। हाँ, कुछ ना कुछ उसको ऐसी व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। ऐसा नहीं कह रहे हो गया क्या करें, इंसान गलती का पुतला है, ये कहना भी उचित नहीं है। हमें भरसक प्रयत्न करनी चाहिए कि कैसे गलती दोबारा ना हो, इसमें क्या क्या करनी चाहिए, हमें अपने सीनियर्स की राय लेना चाहिए। हाँ, नहीं तो माया तो बार बार अटैक करती ही रहेगी, ये समझने का है। तो इसलिए हमें हमेशा भक्तों को भक्तों की दृष्टि से ही देखना चाहिए। भक्तों के समाज में कई बार ऐसे चीज़ें हो जाती हैं, जघन्य अपराध हो जाते हैं भक्तों से भी। हमें उनको निकाल के फेंक नहीं देना चाहिए, ध्यान रखिए। बहुत ही रेयर हैं वो लोग जो भगवान की भक्ति में लगते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। एक और श्लोक भगवद गीता का आता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कि जो भगवान की भक्ति में लगता है वो बहुत ही जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, यदि उसने जघन्य अपराध किए हों तो भी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रायश्चित, पश्चाताप, हाँ, जस्ट टू इंश्योर दैट ये दोबारा कभी ना हो, और भक्ति में लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। यदि वो ऐसा करेगा तो बहुत ही जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। जैसा हमने बताया विश्वामित्र, हाँ, एक राजा थे, रजोगुण से भरे हुए थे, वशिष्ठ से बदला लेना चाहते थे, बदला लेने के चक्कर में तपस्या करनी शुरू करी, वशिष्ठ से हार गए, फिर तपस्या करी, मेनका से हार गए, फिर तपस्या करी, क्रोध से हार गए और अल्टीमेटली ब्रह्म ऋषि बने। तो ऐसे ही जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा रहता है वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत ही जल्दी भगवान का भक्त, शुद्ध भक्त बन जाता है। तो हमें उनको उसी नज़र से देखना चाहिए, हाँ, ना कि उनके ऊपर आरोप लगाने चाहिए। हमने पहले ही बताया था कि एक बहुत बड़ी एक चादर है, वाइट चादर है, हमारा ध्यान उस वाइट चादर के एक डॉट में जाता है। कई बार हम देखते हैं क्या इस भक्त को ये पहनना चाहिए, क्या इस भक्त को ऐसी लग्जरी गाड़ी लेनी चाहिए, हाँ, क्या ये सही है? तो हम उसके सारे गुण इग्नोर करके उसके अवगुण की तरफ देखने लगते हैं, या उसमें एक कोई जो भी है, उस छोटी मोटी इच्छा है, उसी के पीछे पड़ जाते हैं बिना उसके बलिदानों को, त्याग को देखे। एंड दैट इज़ नॉट आवर जॉब, इट इज़ द जॉब ऑफ उनके सीनियर्स का ये जॉब है कि वो देखें कि उस व्यक्ति में क्या है क्या नहीं है। हमने पहले ही बताया था युक्त वैराग्य। हम देखते हैं किस प्रकार से हम जानते नहीं हैं कि कोई व्यक्ति इंद्रिय भोग कर रहा है या उस वस्तु को भगवान की सेवा में लगा रहा है। जस्ट बाय लुकिंग एट, हम किसी को देखें और वो अच्छा क्या सिल्क की धोती पहन रखी है, बहुत चीज़ें ऐसी हम देख सकते हैं। ऐसे में हम जानते नहीं वास्तव में कि उस व्यक्ति का क्या जीवन शैली है, क्या पर्पस है, कैसे लाइफस्टाइल वो जी के आया है, पहले कैसा था, अब कैसा है। ये सब इग्नोर के हम कमियों को देखने लगते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पर हमको एक तरह से आगाह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जघन्य से जघन्य, अब जघन्य से जघन्य कर्म तो हमें नहीं दिखते हैं भक्तों में, हमें तो छोटी छोटी गलतियां में दिख जाती हैं। या बता रहे हैं जघन्य से जघन्य कर्म करते हुए भी यदि कोई व्यक्ति भक्ति में लगा रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग है। क्या संकल्प है उसका यही संकल्प है कि वो शुद्ध बनेगा। वो प्रयास कर रहा है, इंद्रियों से लड़ रहा है, क्षमा याचना कर रहा है। हम बार बार कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो प्रिटेंड कर रहा है साधु बनने का और पीछे से कुछ और कर रहा है, मुंह में राम बगल में छुरी, ये नहीं कर रहा है। वो अपनी गलतियों से खुद शर्मिंदा है और पश्चाताप कर रहा है, अपने सीनियर से निरंतर चर्चा कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है। हु आर वी टू डिस्कस इट? तो डेफिनेटली उसको साधु ही मानना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।